नमस्ते फिर ऑफिसर्स। मैं सचिन शौकन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। वो गेस्ट एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी इंडियन आर्मी के एक बहुत ही सफल ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उनके ऑपरेशंस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि वो ऑफिसर इंसान कैसे थे। हम बात करने वाले हैं मेजर सुधीर कुमार वालिया के बारे में। और उनके बारे में जो हमारे साथ बात करेंगे आज, वो है द ऑथर ऑफ कुमार, जिन्होंने सुधीर कुमार वालिया के ऊपर कंप्लीट रिसर्च की है और एक बुक पब्लिश करने जा रहे हैं। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, हम सब बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हैं कि वो मैम आज यहाँ पे आए हैं, अपने व्यूज अपने थॉट्स हमसे डायरेक्ट डिस्कस करने वाले हैं और हमारे यूथ को मेजर सुधीर कुमार वालिया के बारे में खुद बताने वाले हैं। सो वी वेलकम हियर मैम। हेलो मैम। हेलो हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और आप स्पेशल यहाँ पे आए इतनी दूर से यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को सर के बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं मैम का नाम आप लोगों को बता देता हूँ। मैम का जो नाम है वो है जयश्री लक्ष्मी मैम। तो मैम अपने बारे में अभी आपको खुद कुछ बातें बताएंगे, फिर हम सुधीर कुमार वालिया सर के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैम अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे तो वो किस तरीके से करना चाहेंगे? मैं अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करूंगी कि मैं एक फ्रीलांस राइटर हूँ, एक होम मेकर हूँ एंड अब मैं एक ऑथर हूँ, द ऑथर ऑफ द बुक कुमार, विच इज द स्टोरी ऑफ मेजर सुधीर कुमार वालिया। ओके मैम, हम अगर बुक की बात करते हैं तो हमारे पास ये डमी कॉपी है बुक की अभी हमारे जी पास। जी। तो कुमार दैट इज COOMAR, बट ये कैसे स्पेलिंग हुई है, ये कैसा क्या राज है? ये इट इज जस्ट अ डिफरेंट वर्जन ऑफ कुमार। ओके। KUMAR लिखने की जगह हमने COMAR लिखा है। इसके पीछे एक कहानी है जो किताब में मिलेगी। ओके श्योर मैम। तो हम इस बुक को जरूर पढ़ेंगे। ऑल्सो हम हमारे व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बुक को वो लोग पढ़ें। जी। मैम लेकिन आपके बारे में जैसे आपने बताया कि आप एक हाउसवाइफ थे और अभी आप एक राइटर हैं, तो ये जर्नी कैसी रही है? आप एक हाउसवाइफ से, एक आम इंसान से, एक राइटर, वो भी जिन्होंने डिसाइड किया कि मैं मेजर सुधीर कुमार वालिया के ऊपर, मतलब एक छोटे मोटे इंसान के ऊपर नहीं करके वो उनके ऊपर बुक लिखूंगी, तो ये क्या पीछे, इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके लिए मुझे थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। जी। 2007 में मेरी जब बेटी पैदा हुई, तब तक मैं कॉर्पोरेट में थी। आई वाज अ टीम लीडर और मैंने डिसाइड किया कि मेरा ऑलरेडी एक बेटा था एंड देन माय डॉटर वाज बोर्न। सो आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू गिव अप द जॉब एंड आई स्टे विद द किड्स। 2007 से 2015 तक मैं रोज की रूटीन में टाइम चला गया, निकल गया एंड एवरीथिंग वाज फाइन। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, वी रियलाइज कि वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, हमें हमारी जरूरत उतनी नहीं है अब हम क्या करें? दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग इन 2016। फिर 2019 में जब उरी रिलीज हुई, मेरे बेटे ने कहा चलो मूवी देखने चलते हैं। मैं जनरली वॉर मूवीज देखती नहीं, लेकिन मेरे बेटे ने बहुत इंसिस्ट किया तो मैं गई, मूवी देखी। मूवी देखने के बाद जब मैं बाहर आई तो ही सेड यहीं पे जस्ट वेट फॉर मी, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। और हम एक मॉल के अंदर गए हुए थे और उस मॉल में मतलब ऑब्वियसली मूवी खत्म हुई थी, बड़ी बहुत सारी भीड़ थी, सब लोग आ रहे थे वापस एंड एक कोने में खड़े रह के तभी के तभी 10 मिनट में मैंने एक आर्टिकल लिख दिया for which was addressed for the men and women in uniform. It was supposed to be a gratitude article. अगले दिन सुबह उठ के उसको अच्छे से थोड़ा एडिट वेडिट करके उसका लैंग्वेज इंप्रूव करके that was my first article about फौजीज। उसके बाद I reconnected with a friend who is a serving officer after 22 years and then I connected with veterans, others on social media and started writing on फौज। कभी डिसेबल्ड कैडेट्स के बारे में लिखा, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी स्टोरीज लिखी। I wrote an article on Field Marshal Sam Manekshaw. I wrote an article on Air Marshal Arjun Singh, and so on and so forth. And then in 21, I got the idea of the book on Major Sneewal. ओके। तो ठीक है, ये हमें समझ में आता है कि आप कैसे एक हाउसवाइफ से एक ऑथर बनते हैं। बट आपने चूज किया है कुमार लिखने के लिए ना? Right. अब कुमार जो, अगर मैं सर की बात करूं तो ही वाज फ्रॉम 9 पैरा एसएफ, Right. एक बहुत ही इलाइट फोर्स हमारी। अब उनके ऊपर बुक लिखना मतलब कि लाइफ में खुद कहना कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आ जाओ प्लीज, है ना? Absolutely. तो आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे बुक लिखते टाइम, तो बिल्कुल। क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? जैसे आपने कहा 9 पैरा एसएफ, एक वो चैलेंज था। दूसरा चैलेंज ये था कि ही इज ऑलरेडी बीन गॉन फॉर 23 इयर्स। तीसरा ये चैलेंज था कि जब वो उनके और उनकी बहन के बीच में कुछ 7-8 साल का फर्क है। तो अगर आप देखेंगे जब वो सैनिक स्कूल सुजानपुर गए थे, सुधीर सर मस्ट बी 10 इयर्स ओल्ड, 11 इयर्स ओल्ड।
लेकिन अब उनके फादर की मेमोरी उतनी है नहीं, उन्हें ज़्यादा कुछ याद नहीं है। उनकी बहन बहुत छोटी थी, उनकी मम्मी है नहीं, तो उनके बचपन के बारे में बताने के लिए हमारे पास कोई था ही नहीं। ऐसी बड़ी सारी चैलेंजेस थी। सुजानपुर के लोग 40 साल पुरानी बात है, तो उन लोगों को पकड़ो, उन लोगों से अब आपसे और मुझसे कोई 20 साल पुरानी बात कोई पूछेगा, हमें याद नहीं होगा। बिल्कुल। So we had to go back in time, वो भी एक चैलेंज था। But then एक करके everything got done and the book is ready. ओके। ऑल्सो मैम ठीक है, आपने मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है आपके बारे में, बुक लिखने के बारे में, कि आपने बहुत सारा ट्रैवल किया इस बुक के लिए। जी। तो वो आपने ट्रैवल कहाँ-कहाँ किया है, कहाँ-कहाँ घूमे हो आप इस बुक को, एक बुक लिखने के लिए कितना घूमे हो आप? एक बुक लिखने के लिए मैं आई हैव ट्रैवल्ड ऑल द 4 कॉर्नर्स ऑफ आवर कंट्री। ओके। चंडीगढ़, उधमपुर, चेन्नई, दिनजान। Apart from Delhi and meeting people in Mumbai, all that. And why I traveled, one of the reasons was that जो चीज़ पर्सनल मीटिंग में होती है वो आपको फोन वगैरह में नहीं पॉसिबल है, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली सुधीर सर के साथ जो भी एसोसिएटेड थे, दे हैव ईदर रिटायर्ड एज जनरल्स और सम ऑफ देम आर स्टिल सर्विंग एज जनरल्स। अब इतने मतलब हाई रैंक पे जो ऑफिसर हैं, आप उनको फोन पे ये नहीं बोल सकते कि सर आई एम राइटिंग अ बुक ऑन सुधीर, आई वांट टू नो इन्फॉर्मेशन। वो उतना रिस्पेक्ट उनको देना बनता है कि यू गो टेक टाइम, मीट देम फॉर एन आवर और व्हाटएवर। एंड फोन पे 1 घंटा कोई बात नहीं कर सकता, it's not possible because Right. there are so many things which are, you know, on a daily basis there are so many things which are happening, whereas when you go personally, बंदा आपको commit करता है कि 1 घंटे का time है, आप whatever we want to discuss we can discuss. So that was the main reason of going and meeting. Okay. So when I went to Chennai, I met a lieutenant general. When I went to Dinjan, I met the GOC of 2 Mountain Dev, and I had to go to Chandigarh to meet General Malik. Then I met the CO of 9 Para when Sudhir joined 9 Para. Okay. General Liddar again in Chandigarh. So this is the way all the travel happened. मैम ये तो इंडिया की बात हो गई, क्या आप इंडिया के बाहर भी ट्रैवल किया आपने इस बुक के लिए? बुक के लिए नहीं जी। Okay. नहीं, I was somehow able to get the information about the US courses Okay. without traveling to Okay. And that's great, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी हो जाता है हमारे लिए। it was not possible. I mean, राइट। लेकिन आपने जो ये बुक लिखने के लिए आपने इतना सारा ट्रैवल किया, वो सब किया, वो अच्छी बात है कि आपने अपनी जी जान लगा दी है बुक को लेके, कि हम देख सकते हैं कि सिर्फ घर पे बैठ के काम नहीं करना है, खुद जाएंगे, खुद मिलेंगे। अब उनसे मिल रहे हो आप, ऐसा भी नहीं है कि जाते ही वो लोग मिल जाते होंगे, वहाँ पे भी बहुत सारा टाइम लगता होगा, फिर उनसे क्वेश्चंस पूछने, उनसे वो आंसर लेने, उसके बाद एग्जैक्टली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए करके, फिर उसको आपने नोट डाउन करना, बुक के अंदर डालना। ये अपने आप में ही बुक तो एक अच्छी लिखी गई है, वो मैं उसमें बिल्कुल, मेरे को कोई डाउट नहीं है, बट अपने आप में ना एक इंस्पायरिंग चीज हो जाती है सभी लोगों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, लोगों के लिए, कि यार कितना पैशनेट हो सकता है एक इंसान अपने काम को लेकर। कि लिखने के तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जस्ट एक बुक लिखनी है मेरे को और 2 महीने में पब्लिश करनी है, तो आई, टॉपिक मिला, गूगल पे डाला, जो निकला उस पे से बुक लिख दी एंड कर दी पब्लिश, और वो बहुत अच्छी चलती भी है क्योंकि उसमें मसाला वगैरह मिल जाता है लोगों को। बट द रियल थिंग इज, द रियल इंस्पिरेशन, जैसे मेजर सुधीर कुमार वालिया हमारे यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है, वैसे मैम आप भी हैं कि so आप sweet. अपने काम को लेके कि सभी लोगों को ये चीज सिखाते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, जस्ट डूब जाओ उसके अंदर, और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचने का। आप जब डूब जाओगे ना तो रिजल्ट अपने आप अच्छा मिल जाएगा उस चीज को लेकर। बिल्कुल। अब ये बात हो गई कि हम आपसे इंस्पायर हो गए, बट आप किससे इंस्पायर हुए थे जब आपको ये वाली बुक लिखनी थी कि कुमार लिखनी है मेरे इस बुक के लिखने का जो कारण था वो था एक ट्वीट। को? ओके। जो डिफेंस के बारे में पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं, डिफेंस के बारे में ट्वीट्स देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, वो जानते होंगे कि एक लड़की है अनु बख्शी जी। वो हमेशा ट्वीट करती रहती है अपने हीरोज के बारे में, और शी इज वेरी सुधीर वालिया इज हर आइडल हीरो, बिकॉज चाइल्डहुड हीरो, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम प्लेस। तो उन्होंने एक ट्वीट डाली थी सितंबर 2021 में शिव अरोर और राहुल सिंह को कि आप मेजर सुधीर वालिया के बारे में भी लिखिए। शिव अरोर एंड राहुल सिंह आर द फेमस राइटर डुओ ऑफ इंडियाज मोस्ट फेयरलेस। राइट। तो जब उन्होंने ये ट्वीट डाली, उस दौरान कैप्टन विजय थापर की बुक आ गई थी, कैप्टन अनुज नैयर की बुक आ रही थी, और शेरशाह के बारे में हम जानते हैं ऑलरेडी। तो मैंने सोचा कि जब ये जो सारे हीरोज हैं इनका सर्विस पीरियड करीब 1-2 साल का है, वेयर इज अगर आप सुधीर वालिया का सर्विस टाइम देखेंगे इट इज 11 years।
Wow. तो व्हेन आई वाज उस पीरियड में आई वाज नॉट सो नॉलेजेबल अबाउट फौज एंड ऑल दैट, बड़ा बेसिक सा नॉलेज था मुझे। तो आई वाज वंडरिंग कि जिनकी 2 साल की सर्विस है, मुझे तब ये इन्फेंट्री 9 पैरा का समझ आइडिया नहीं था। समझ में नहीं था। इग्नोरेंस इज ब्लिस वाली बात थी मेरे लिए। तो आई वाज वंडरिंग कि 2 साल की सर्विस वालों की किताबें आई हैं तो इनकी तो होनी ही चाहिए। और मतलब मैंने बड़े पोस्ट देखे थे, सुधीर वालिया रैम्बो ऑफ इंडियन आर्मी, यूएस में जाके टॉप पोस्ट टॉप किया है, पेंटागन में बात की ये एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। गूगल पे सर्च किया, कुछ था नहीं। तो देन आई अप्रोच्ड विकास मनहास। आई सेड सर, सुधीर वालिया की फैमिली के साथ कनेक्ट करेंगे क्या? कहते हैं क्यों? आई सेड आई वांट टू राइट अ बुक ऑन हिम एंड आई नीड द कंसेंट ऑफ द फैमिली। आई सेड ठीक है, मैं जा रहा हूँ पालमपुर, अगर आ सकते हैं आप तो आ जाइए। ऐसे पालमपुर का प्रोग्राम बना। विद इन 4-5 days टिकट्स बुक हुई एंड आई वाज एट पालमपुर। Wow. आई मेट द फैमिली। दे सेड बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है कि कोई भैया के बारे में लिखना चाहता है। लाइक आई सेड अर्लियर, इग्नोरेंस इज ब्लिस वाला सिनेरियो था। मुझे तो नहीं पता था कि 9 पैरा एसएस में क्या होता है क्या नहीं होता है। पर जब लिखने लगे देन इट वाज लाइक ओ माय गॉड, 9 पैरा इज नॉट गोइंग टू शेयर Anything. नहीं, आई वुडंट से एनीथिंग, बट इट्स नॉट गोइंग टू शेयर मच इंफॉर्मेशन। Okay. उसके बावजूद आई गॉट इन टच विद अ फ्रेंड ऑफ हिज, वेरी क्लोज फ्रेंड। ही वाज द एडीसी along with him and I used to keep messaging him on WhatsApp. तो एक पॉइंट पे आके उन्होंने मुझे बोला, इफ यू वांट टू राइट अबाउट ही अबाउट सुधीर, you have to have full determination and you cannot give up. Sudhir would never give up on anything. If he made up his mind, he would do it. If you can manage that attitude, go for it. Otherwise, leave it. Go and write about Shah Rukh Khan. I said, sir, no way. Sudhir Walia, not Shah Rukh Khan. He said, then you cannot give up. Do whatever you have to. You will get the support of Sudhir and you will be able to do it. But develop that attitude. Only then it is possible. I said, done, sir. I think there was only one time in the whole journey of this 1.5 years that I actually gave up. I said, ab nahi ho sakta kuch. This book is not going to happen. But that was only for 24 hours. Within 24 hours, we had the solution. Like that sir said, I think we have always been guided by Major Sudhir Walia that, you know, this has to be done this way. Or somebody would be there who would take us through that obstacle that we had got into. Okay. तो इस बुक को लिखने में आपका तो रोल है, मतलब शुरुआत ये अनु दीदी से हुई है इसकी। जी, अनु दीदी टू विकास जी विकास सर, टू द विकास सर फैमिली से फैमिलीज एंड देन और जैसा his आपने बताया ना course कि मेजर सुधीर कुमार वालिया के बारे में हम सोचते हैं कि इनके ऊपर तो बुक्स होंगी बहुत सारी, ऐसे ही एक नाम और है मेजर शैतान सिंह सर का। Okay. ही इज परमवीर चक्र। जी। स्टिल उनके ऊपर आज तक कोई किताब नहीं लिखी गई है एंड देयर इज ए यंग ऑथर जय समोटा, Absolutely. ही इज वर्किंग ऑन दैट एंड एक वो पैशन मेरे को उनके अंदर देखने को मिला था और उसके बाद आज तो लाइव में देख ही पा रहा हूँ उसमें। Thank तो you. मतलब ये चीज तो लेवल मैच कर ही नहीं सकती कोई। ओके, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े सर की लाइफ के बारे में। सर ने कुछ ऑपरेशंस वगैरह में के अंदर सर रहे होंगे, तो उन ऑपरेशंस के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ऑपरेशंस के बारे में बुक में ज्यादा कवर्ड नहीं है। इट इज ओनली अबाउट द मेन ऑपरेशंस। Okay. एक दो ऑपरेशंस जो किसी जेसीओ ने जो शेयर किया था, एक ऑपरेशन, एक सेना मेडल ऑपरेशन, द कारगिल जुलू टॉप ऑपरेशन व्हिच एवरीवन नोज, कुपवाड़ा ऑपरेशन व्हिच एवरीवन नोज, वी नो अबाउट ऑल दैट। एक चीज जो मुझे जेसीओस ने या उनके ऑफिसर्स ने जो बताई थी वो ये था कि सुधीर हैड either you call it luck or you call it an instinct. उन दिनों में जब मेजर सुधीर थे in the 90s, that was the early stages of militancy. मतलब हमेशा टिप आती थी, हमेशा ऑपरेशन में रहते थे, एक ऑपरेशन से आए दूसरे, एक ऑपरेशन से कहीं और। तो होता ये था कि 10 ऑपरेशन में 10 जगह पे एम्बुश लगाइए, कहीं एक जगह पे उन्हें टेररिस्ट मिले। लेकिन इन केस ऑफ मेजर सुधीर ऐसे होता था कि वो पहले से अपने जवानों को बोल देते कि आज कुछ होगा, आज कांटेक्ट होगा, आप लोग एक्स्ट्रा सतर्क रहो, और उस दिन कांटेक्ट होता था। सो दैट इज व्हाट इट वाज। और उनका एक और चीज ये थी कि अगर किसी ऑपरेशन के लिए जाना है, चाहे बारिश हो, चाहे बुरा अंधेरा हो, चाहे कुछ भी हो, अगर निकले हैं तो जाएंगे जरूर। ऐसा नहीं कभी होगा कि भाई आज मौसम ठीक नहीं है चलो वापस चलते हैं। अगर टिप मिली है तो वहां जाना जरूर है। सी द सेम थिंग, यू कैन नॉट गिव अप। राइट मैम। So,
अगर उनके सर के बारे में ये तो हमें पता लग गया कि जब वो ऑफिसर थे वो तो कैसे थे। ही इज समवन की गिव अप नहीं करना है, ही इज समवन कि अपने टीम मेंबर्स को हमेशा मोटिवेटेड रखना है, हमेशा उनके अंदर भी वो आग रखनी है जो मेरे अंदर है। लेकिन अगर उनके बचपन की हम बात करें, जो कि कहानियाँ डेफिनेटली आम लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं होंगी, कि वो आपको मिलने में इतनी ज़्यादा मुश्किलें हुई हैं। तो उनके बचपन के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? सब कुछ मैं बता दूंगी तो पढ़ेंगे क्या आप? बचपन में यस, जब वो सुजानपुर गए थे, ही हुँ, वाज barely 10 years old हुँ, एंड ऑब्वियसली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। उनका मन नहीं था, अब 10 साल का बच्चा माँ को छोड़ के जा रहा है। बट देन ठीक है, उस एज में भी, राइट फ्रॉम दैट एज उनकी मॉम ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई थी, एंड दैट इज व्हाट ही कैरीड टिल द टाइम ही डाइड। ओके। एंड हर बच्चे की तरह वो भी शैतानी करते थे। ऐसा नहीं था कि वो पहले से आखिर तक सीरियस थे। वो उनकी भी अपनी शैतानियाँ थी, उनकी भी अपनी मस्तियाँ थी, उन्होंने भी किए हैं वो सब चीज़ें। नाइस। तो डिटेल में किताब में मिलेगी। ठीक है, हालाँकि लाइक आई सेड बहुत कुछ नहीं है, पर 1-2 इक्का-दुक्का इंसिडेंट्स है। काफ़ी चीज़ें हैं भी और बहुत कुछ मिस भी हो गया होगा। कि वो हर दिन की इन्फॉर्मेशन तो वो लिखी नहीं जा सकती है करके। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी मतलब हर दिन एक किताब की तरह हो सकती है एग्ज़ैक्टली, किसी भी इंसान ओवरऑल कैरेक्टर एक इंसान का ओवरऑल राइट, पर्सनैलिटी वो हम बता वो सकते हैं। बता सकते हैं। राइट। मैम अगर हम उन ऑफिसर्स के बारे में बात करें तो वो ऑफिसर्स के बारे में आप कुछ जानते हैं जो सर के साथ वीरगति प्राप्त हुई थी जिनको? सर के साथ इनके पहले 9 में सिर्फ एक ऑफिसर की हुई थी। मतलब ऑपरेशंस में हुई थी जिनकी, वो थे कैप्टन अरुण जस्टोडिया। देयर इज वन मोर ऑफिसर जिनकी माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन में हुई थी, ओके, लेकिन ऑपरेशंस में कैप्टन अरुण जस्टोडिया। ओके, और उनके बारे में तो हम जानते हैं, लोलाब वैली में जब ऑपरेशन हुआ था सितंबर 95 में, तब उनको लगी थी। और 15 सितंबर को इंजर्ड हुए थे। उनको आर एंड आर में भी लेके गए थे दिल्ली में, बट ही फाइनली सकम टू हिज इंजरीज ऑन 26 सितंबर। ओके। मैम ये हमने बातें कर ली एज एन ऑफिसर वो कैसे थे, उनका बचपन कैसा था, फैमिली वाली बातें भी होंगी, प्रोफेशनल बातें भी होंगी। एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन ये है कि मेजर सुधीर कुमार वालिया दोस्त कैसे थे? आपकी उनके दोस्तों से भी बात हुई होगी? उनकी दोस्ती में उनको कोई मात नहीं दे सकता। जी। ही वॉज द बेस्ट फ्रेंड एनीबडी कुड हैव, चाहे वो बचपन के हों, चाहे वो अकेडमीज में हों, या चाहे बाद में 9 पैरा में हो। मतलब लॉयल्टी इतनी थी उनकी दोस्ती में। और हमेशा ग्राउंडेड और हमेशा हम, मतलब पैरा कमांडो ऑफिसर बनने के बावजूद, ही वाज द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम हिज विलेज। वो भी नॉट ओनली जस्ट एन ऑफिसर, ही बिकेम अ पैरा कमांडो। तो लेकिन उनमें वो, उन्होंने कभी किसी को ये जताया नहीं कि वो इतने बड़े लेवल के ऑफिसर हैं। वो हमेशा ह्यूमिलिटी छोड़ी नहीं, हमेशा ग्राउंडेड थे, डाउन टू अर्थ। ओके। एंड लाइक आई सेड, दोस्ती में उन्होंने भी मस्तियाँ की हैं, परेशान दोस्तों के साथ परेशानियाँ की है, हँसी मज़ाक, एवरीथिंग। हिज लाइफ इज़ आल्सो फुल ऑफ ऑल दोज़ थिंग्स व्हिच इज़ जो हम हम यंगस्टर्स लोगों की की होती लाइफ है, में, हम राइट लोगों मैम, की लाइफ में, बिल्कुल। बिल्कुल। ओके, ये सर के बारे में बात हो गई, ये आपके बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हमारे यूथ के बारे में। मैम, एज एन ऑथर या कहूँ मैं एज एन ऑथर ऑफ कुमार, आप क्या 3 एडवाइस देना चाहेंगे हमारे यूथ को कि यार मैं ये मानती हूँ कि अगर ये 3 चीज़ें हमारे यूथ अपने अंदर ले आए ना, तो वी कैन ब्रिंग ट्रेमेंडस चेंजेस इन द नेशन, कि हम देश को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो वो क्या 3 चीज़ें होंगी? So, first of all, my question is, what makes a nation? हुँ, You and I make a nation. राइट, So what needs to be worked upon? ऑन पीपल, नेशन को अगर अच्छा बनाना है, आप अपने ऊपर काम कीजिए, मैं अपने ऊपर काम करूंगी, बाकी सब अपने ऊपर काम करेंगे, नेशन अपने आप अच्छा बन जाएगा। राइट मैम, दैट इज वन पॉइंट। राइट, सेकेंडली, व्हाट आई लर्नड ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ दिस बुक, पहली बात मैंने आपको बोली, डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। अगर आपने आपने कोई चीज चुनी है, ये करना है, मुश्किलें तो आएंगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी सर्व टू यू ऑन प्लेटर। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई तैयार बैठा है कि भैया आओ अपना ड्रीम लेके जाओ। मेहनत तो करनी पड़ेगी। राइट मैम, मेहनत करते करते अगर आपको ऐसा टाइम लग रहा है कि भैया अब नहीं होगा, take a break, listen to people around you. If you still think that there is no way out, fine, but otherwise do not give up on your dream till the end. Till you are alive, you can dream, you can do it. हाँ, जहाँ पे एज फैक्टर आता है, फिजिकलिटी फैक्टर आती है, आई अग्री ऑन ऑल दैट, बट देयर इज ऑलवेज अ डाइवर्जन व्हिच कैन बी क्रिएटेड। दैट इज वन थिंग। द अदर थिंग आई लर्नड ड्यूरिंग दिस बुक इज, मैंने बहुत बहुत अच्छे ऑफिसर्स से मिली हूँ मैं।
इतने मतलब उनके क्रेडेंशियल्स आप देखेंगे ना, ऐसे आप देखेंगे उनको, यू विल बी लाइक हाउ एम आई इवन गोइंग टू सिट इन फ्रंट ऑफ दिस मैन एंड टॉक, राइट बट दैट पर्सन इज सो डाउन टू अर्थ. द स्टैंडर्ड लाइन दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम दीज पीपल इज, हमें एक काम दिया गया था, हमने उसको अच्छे से कर दिया. वी आर जस्ट ऑर्डिनरी पीपल बिलोंगिंग टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिट. सोचिए, इन लोगों के इनके नाम के नीचे 1 2 3 4 5 डेकोरेशन, राइट और ऐसा आदमी आपको ये बोल रहा है हमें एक काम बोला गया था, हमने उसे किया. शोज द ह्यूमिलिटी ऑफ द पर्सन. ठीक है, अगेन ऐसे लोग देश बनाते हैं. देश बनाते हैं. ठीक है, छाती पीटने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने किया, सब लोगों ने मिलके किया ना, राइट मैम. एक इंसान ने तो नहीं किया. राइट, दैट इज द अदर थिंग. थर्डली, वी हियर दिस ऑफन कि हमें जरूरत, ये जरूरी नहीं है कि हम यूनिफॉर्म पहने देश की सेवा करने के लिए. अपना काम ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ, पंचुअलिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ कर लीजिए. अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो कर लीजिए. हो सके तो किसी और की मदद कर दीजिए. आपने तो फिर भी सेवा कर ही ली ना. राइट मैम. That's for the nation, for humanity, everything, all covered. ओके. थैंक यू सो मच मैम. Thank you so थैंक्स much. अ लॉट कि आप टाइम निकाल के आए एंड लोगों को सर के बारे में बताया, कुछ ऐसी बातें जो शायद लोगों ने पहले नहीं सुनी होंगी सर के बारे में. लोगों को आपके बारे में जानने को मिला. एक इंस्पायरिंग, एक वो कहते हैं ना कि एक ऐसा इंसान उन्हें देखने को मिलता है जिन्हें देखकर हम सोच सकते हैं कि यार इनसे, इनके जैसा बनना है या इनसे मेरे को ये सारी चीजें सीखनी है. तो वो वैसी एक पर्सनैलिटी सर भी थे और वैसे एक पर्सनैलिटी आप भी हैं हमारे. Thank you so much. अब थोड़ा सा कुमार के बारे में कि कुमार बुक हमारी लॉन्च कब हो रही है, और मतलब ये कहाँ से लोग अगर पढ़ना चाहते हैं इनके बारे में और ज्यादा चीजें जानना चाहते हैं वो कहाँ से जान सकते हैं? ये फिलहाल सेबर एंड क्विल के साइट पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक्स हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रखी हैं, ठीक है. और ये लॉन्च होगी 24 मई को. ऑब्वियसली उनके फादर अभी हैं 90 इयर्स ओल्ड हैं, वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वी विल बी प्रेजेंटिंग द फर्स्ट बुक टू हिज फादर. ओके. वी आर ट्राइंग टू गेट दिस डन ऑन Amazon, पर वो Amazon की अपनी कंपनी पॉलिसी की वजह से वो हम लोगों को प्री ऑर्डर करने को हमें प्रॉब्लम हो रही है, बट इवेंचुअली वो Amazon पे भी आ ही जाएगी. तो कोई बात नहीं, उसका जो अभी जो लिंक है जिससे लोग बाय कर सकते हैं उसको हम अभी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. जैसे ही जब ये बिल्कुल. आपका पॉडकास्ट अपलोड हो रहा होगा तो आप चाहें तो अगर प्री ऑर्डर करना चाहेंगे तो आप नीचे और डिस्क्रिप्शन से उसको ऑर्डर कर सकते हैं. अगर आपको वेट करना है तो Amazon पे वो आ जाएगी लॉन्च के बाद, तो आप वहां पे उसके बाद भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट सेलिंग बुक्स, इट्स नॉट अबाउट कि आपको बुक्स मिलती हैं क्या मिलता है. इट्स अबाउट द व्यूज, द थॉट्स, कि ये थॉट्स एज ए ह्यूमन वो कैसे थे, वो चीज आप तक पहुंचे, वो चीज आप सीख सको. और वो सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ना. आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, यस मैम. कि हम सब जानते हैं इनका बैकग्राउंड कैसा था. राइट. ये एक JCO के बेटे थे, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी है इनकी. हम्म. आज भी इनके गांव में आप अगर मतलब बनूरी में, पालमपुर में जाएंगे तो हर कोई दिल्ली बॉम्बे की तरह इंग्लिश में बात नहीं करता वहाँ पे. हम्म. सोच के देखिए, वहां से आया एक लड़का US में जाके कोर्स करता है और उसको टॉप करता है. राइट. ठीक है, आज हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हम इतनी एक्सक्यूजेस देते हैं कि ओ ये नहीं हुआ इसलिए मैंने ये चीज नहीं की. इस बंदे के पास, इनके पास सारे कारण थे एक्सक्यूज देने के लिए या जिंदगी में आगे ना बढ़ने के लिए, लेकिन इन्होंने सब ऑब्स्टिकल क्रॉस करके ये वहां तक पहुंचे जहां तक आज उनको सारा देश जानता है. आए कहाँ से थे, तो जब ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है. राइट. ये कोई स्पेशल डेस्टिनी या स्पेशल एबिलिटीज के साथ नहीं आए थे. दैट इज द रीजन आल्सो फॉर राइटिंग द स्टोरी. ओके. सो थैंक यू मैम, थैंक्स अगेन, एंड वी विल रिक्वेस्ट अवर व्यूअर्स कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सर के बारे में जानें. और आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए बुक के रिगार्डिंग या और कोई आपकी क्वेरी है जो आप चाहते हैं कि मैं मैम से बाद में पूछूं कभी और आपको बता दूं, तो वो क्वेश्चंस भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं. आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं मैम से पूछ के आप तक पहुंचा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा. मैम बहुत हम्बल पर्सनैलिटी है, मैम ने बहुत टाइम दिया हमें, तो Thank उसके you लिए so थैंक यू much. सो मच मैम. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.